गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 1G। इसका टॉपिक दिया आपको रोमन नंबर। एक्सरसाइज 1G में आपको ये पढ़ना है कि रोमन नंबर को हम कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए रोमन नंबर। हम रोमन नंबर में 7 सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं 7 सिंबल का यूज करते हैं। ध्यान से देखना है। I V X L, फिर ऐसे लिखो I V X L C D और ये L। ठीक है, हम 7 लेटर का यूज करते हैं। इसमें I 1 होता है, V आपको 5 दिखाता है, X होता है आपका 10, L 50 के लिए होता है, C के लिए 100, D के लिए आपका होता है ये 500 और M के लिए होता है 1000। ये आपके 7 लेटर दिए हुए हैं, 7 सिंबल। इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये मैंने लिख लिया है। ये तो 7 सिंबल का जो नंबर होता है उसको मैंने लिखा हुआ है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के रूल होते हैं कि हम किस नंबर को रिपीट करते हैं, किसको रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट करते तो कितने टाइम करते हैं, तो वो उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना कुछ सिंबल को हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब ये हो गया कि हम रिपीट करके हमें 2 लिखना होता है, तो आपको पता होगा कि 2 के लिए हम डबल आई का यूज करते हैं। ऐसे आपने यूज करा होगा। 3 के लिए आपने क्या किया होगा कि सर 3 को हम आई के लिए 3 के लिए आई को 3 टाइम रिपीट कर देते हैं, बट 4 के लिए है ना आई को 4 टाइम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। तो वही है यहाँ पर। ठीक है, हमको बस किसको किसको रिपीट करना है। ठीक है, तो देखो याद करो, देखो सबसे याद करो किसको किसको रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है किसको, V L और D। हम ना V L D को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम V L D को रिपीट नहीं करते हैं ना, तो ये नंबर किसी के साथ सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। यानी कि देखो, जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं उसको हम सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, किसी भी नंबर के साथ वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि V L और ये D को हम रिपीट नहीं करते हैं और V L D को हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन समझाएंगे तो बताएंगे। किसको किसको हम रिपीट कर सकते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, ये डबल लाइन पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। जिसको जिसको रिपीट करना वो देखो यहां से हम रिपीट कर सकते हैं। इसमें V L D को रिपीट नहीं करते हैं, जो बच गया उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आपको रिपीट करना होगा तो किसको किसको रिपीट कर सकते हो, I X C M। किसको किसको I X C M को रिपीट कर सकते हैं, और इसको जरूरत पड़ी तो हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं मैंने लिख दिया है, अभी समझा रहा हूं, बात तो सीखिए। किसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, V L D को रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसको रिपीट कर सकते हैं, तो I X C M को रिपीट कर सकते हैं। और कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन करना भी है किसी भी सिंबल का, तो मैक्सिमम 3 टाइम तक हम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आती है, मैंने बात ये बना किसको किसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और किसको किसको सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जो रिपीट कर सकते हैं उसको हम किसी नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर 5 लिखना है, ठीक है, तो 5 का सिंबल आपका होता है V
बट मुझे अगर 4 लिखना है, इसको लिख दिया सर आई और बी, तो आई और बी लिखा कैसे जाता है, तो देखो ये आपका बी है, बी मतलब ये 5 है। अब 5 यहां से, बट मुझे तो सिंबल में क्या लिखना है, 4 लिखना है, तो 4 का जो सिंबल होगा वो होता है आपका आई बी। क्या होता है, आई बी। तो मैंने क्या किया ना, इससे स्मॉलेस्ट नंबर को इसके लेफ्ट साइड में लिख दिया। क्या मैंने लिख दिया, वो आई लिख दिया है। आई का मतलब होता है अगर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और ध्यान इस वाले से स्मॉलेस्ट होगा, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करके लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। और इसको उठा के अगर राइट में लिख देंगे तो आपका वो एडिशन बन जाता है। खैर वो बात की बात है, बट ये देखना आई को हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर कहीं लिखना आपको ये 5, ठीक है, सिंपलीफाई लिखना है, तो कोई लिखे तक सर इसको एक्स लिख दीजिए और यहां से ऐसे भी कर दीजिए, तो ध्यान देना ये गलत है। क्यों, देखो ये 10 लिखा है और इससे स्मॉलेस्ट नंबर को हम यहाँ पे लिख दिए हैं ना, ठीक है, स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब होगा कि 10 माइनस ये 5 और 10 माइनस 5 का मतलब 5 हो जाए। ये सही हो सकता था, बट आगे हम ये कहता है ना कि जिसको रिपीट नहीं कर सकते उसको सब्ट्रैक्शन भी तो नहीं कर सकते, यानी ये भी इधर नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। और किसको हम किसके साथ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, देखो आई जो होता है ना, आई को हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जितने भी दिए सबके साथ वो कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि जो आई है ना वो सिर्फ और सिर्फ भी के साथ और यफ के साथ हम सब्ट्रैक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात भी की, तो भी को तो हम सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, तो हम चलते हैं फिर से एक्स के पास। यक्स क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा किसके साथ, अपने दो आगे वाले में से, यल और सी से। उसके बाद चलते हैं क्या हो एल के पास, एल को सब्ट्रैक्शन किया ही नहीं गया था, तो पहले कभी आ ही नहीं सकता है, तो हम चलते हैं क्या हो सी के साथ, और सी को माइनस कर सकते हैं क्या हो डी और एम के साथ। फिर कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आपको लिखना है 99, सपोज को आपको 99 लिखना है, ठीक है, चलो 100 लिखना है आपको, और 100 लिखना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा सी हो जाएगा। बट अगर आपको 99 लिखना है, इसको क्या करोगे आप, अब 99 लिखने के लिए इसको देखो 100 के पास है, 100 लिख दो, बट ये तो 100 है, मुझे कितना चाहिए 99 चाहिए, हम चाहें तो आई को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आई से स्मॉलेस्ट है और लेफ्ट साइड में, यानी को सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये हो गया 100 माइनस ये, ठीक है, ये सही है मतलब। बट आगे इसी जरूर ये कहता है ना कि आई को हम ना सिर्फ भी और यफ के साथ ही माइनस कर सकते हैं, किसके साथ, आई को भी और एक्स के साथ ही माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो लिखा होगा वो गलत है। हाँ, ये इस अकॉर्डिंग तो ये सही है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर के अगर पहले लिखा है तो सब्ट्रैक्शन करके हम लिख देंगे, बट ध्यान रखना ये हम इसको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। आई को जब भी माइनस करना होगा सिर्फ इन दोनों के साथ करना होगा, तो इस कंडीशन में हम 99 को ये नहीं लिखेंगे, 99 के लिए अभी आगे यूज करेंगे सिंबल उसका बताएंगे, ठीक है। बस ये आपके रूल्स का, आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये लिखा हुआ है ना समरी में डालते रूल, तो ये आप रूल लिख लीजिएगा, मैंने बाकी समझा दिया, ठीक है। अब देखो आपको 1 से 10 तक का सिंबल तो शायद याद होगा, ठीक है, तो बस देखो क्या करना आपको 1 से लिख लेना, 1 से जो जो बनता है उसको बस लिखना, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक याद कर लेना। ये आई डबल आई ट्रिपल आई वी आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई एक्स और ये एफ, ठीक है। और एक सिंबल को याद करना आपको सिर्फ इसका 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, ठीक है। बस इतना देखो, अगर आपने सिर्फ 1 से 10 तक याद कर लिया और 10 20 30 40 को याद कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली 1 to 100 इजी तरीके से वो लिख सकते हो।
ये होता है x, ये 20 के लिए डबल x, 30 के लिए तो ट्रिपल x। अब देखो 40 के लिए 4 टाइम x नहीं लिख सकते क्योंकि रूल ये कहता है ना कि किसी भी सिंबल को हम मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो नंबर दिया हुआ है हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे XL। क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि ये 50 के पास में है, मेरा जो सिंबल में जो नंबर मुझे पता था वो 50 के पास में है, ठीक है, और 50 में ट्रिम हुआ है, L आपका 50 है, यहाँ पे लिख देंगे 60, ये हो गया आपका ये, क्योंकि 20 के लिए क्या होता है आपका ये डबल एक्स, तो ये 50 और ये डबल 20 मैंने कर दिया, ठीक है, ये L डबल एक्स L, ये ट्रिपल एक्स। अब देखो ये 90 ध्यान से रखना, ये जो 90 है वो 100 के पास है, जिसको हम लिख सकते हैं C, बट ये 13 अधिक हो गया तो हम यहाँ इसको माइनस कर देंगे और 100 के लिए C। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस बाकी पूरा याद करना है, बट आप इन सबको ना अच्छे तरीके से इसको भी देख लेना। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आपको 99 लिखना है तो क्या करोगे, तो मैंने बोला था आप इसको सर आई और सी लिख दीजिए, हाँ सही है, बट ध्यान रखना मैंने आपको बताया ना कि आई को किसके साथ मैच कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, जो इसकी वैल्यू आएगी ना इसको ऐसे कर दो, लिख दो कि सर 90 + 9 एक्सपेंड कर लो, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपको 90 की वैल्यू पता है, 90 कितना है XC, इसके लिए होगा XC यानी कि 90 और 9 के लिए आपको I लिख सकता है, ये हो गया आपका 99, ठीक है। आपको कोई भी लिखना है, जैसे कि 76 लिखना है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो 76 को लिख दो सर, एक्सपेंड कर दो ना 70 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है सर, L डबल एक्स, L डबल एक्स और 6 के लिए होता है VI। कोई भी नंबर 1 to 100 के बीच का आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। और आपको लिखना है 89 क्या होता है, एक्सपेंड कर दो यहां से, वो 80 + 9, 80 की वैल्यू आपको इसमें पता है क्या होता है, L ट्रिपल एक्स और 9 के लिए क्या होता है IX, ठीक है। कोई भी नंबर आपको जो भी लिखना है 1 to 100 बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, बट आपको बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे आपको लिखना है 49, ठीक है, तो देखो ये 49 है, 49 किसके पास में है 50 के, या फिर एक्सपेंड कर दो, क्या लिख सकते हो 40 + 9, 40 के लिए आपको याद है क्या होता है XL, 9 के लिए IX, तो 1 to 100 पूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बस आपको याद है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए देखिए आपके लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1J, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन को आप इजी तरीके से वो कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेना है। बस देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा 164 सॉल्व करने की क्या 164, इसको आप एक्सपेंड कर दो, क्या लिख सकते चाहे कि सर 100 प्लस में क्या 60 और प्लस में क्या 4। देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे कुछ कोई ऐसा लिख सकता है सर 100 और मुझे क्या पता है 50 पता है, इसको लिख सकते हो सर 50 और प्लस क्या बच गया आपका वो 10 और प्लस में ये 4। क्यों उसने लिखा है कि 100 की वैल्यू क्या है C पता है, ये 50 का होता है L, ये हो गया आपका ये X और ये हो गया आपका I, ठीक है। बट कर सकते हो फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट मुझे लगता है ना कि सिर्फ एक्सपेंड कर लिया जाए, क्योंकि मुझे 1 to 100 के बीच की जो भी वैल्यू पता है कि नहीं पता है। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 100 60 के लिए क्या होता है, 60 में 50 और 10 होता है ना, तो अब मैंने याद किया 60 का क्या होता है L और X, तो मैं लिख दूंगा L और ये X और I। ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए कर सकते हो। इसे क्वेश्चन लिखा है
इसी का 7 ये फर्स्ट था, लिखा 596, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड कर दो और लिखते एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं इसको, ये सर ये 500 प्लस में क्या होगा ये 90 प्लस में ये और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं कर सकते हो आप फ्री हो, ठीक है। अब क्या करा जाए, 500 की वैल्यू मुझे पता है LCDM यानी कि D हो जाएगा। 90 का मैंने याद कराया था आपको, याद होगा सर XC क्या होता है XC, ये तो 90 हो गया और 60 क्या होता है BI, बस हो गया। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा जितना आप सोचते होगे, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जैसे बताया आसान तरीके से वैसे ही। 759 लिखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो 700 प्लस 50 प्लस और ये 9, ठीक है। ये देखो 700, बट मुझे 700 की वैल्यू तो याद है, मुझे तो क्या पता है 500 पता है और क्या डायरेक्टली क्या पता है 4000 पता है। देखो 700 है, इसमें क्या है सर 500 है और प्लस में क्या दिया 200 दिया है। इस 700 में क्या क्या है 500 और क्या दिया आपका 200। मैं क्यों 500 ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 500 की वैल्यू पता है सर, 400 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। बात की बात है, उसको हम याद कर लेंगे। बट ये जो है मैं इसको किस में ब्रेक करूंगा 500 प्लस 200, और 200 में क्यों ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि 200 की वैल्यू मुझे पता है और 200 मुझे पता नहीं है, रियल मुझे 100 पता है और 2 बार 100 का मतलब 2 टाइम्स ही। ये लिखा होगा 700 और 700 का मतलब क्या होता है सर, इसमें क्या क्या लिखा है 500 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 9, लिख दीजिए पूरी पूरी वैल्यू। 500 के लिए क्या होता है D, 200 मतलब 100 प्लस 100 यानी कि डबल C। 50 का मैंने याद करा है कि 50 के लिए होता है आपका वो L, तो यहाँ लिखिए L और 9 के लिए क्या होता है IS, बस हो गया, ठीक है। तो आप बस ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखिए, तो एक क्वेश्चन लिखा है इसी का सेकंड का बी, मतलब कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन 475, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 475 का मतलब ये हो गया कि 400 प्लस में क्या हो गया आपका ये 70 प्लस 5। यहाँ पे थोड़ा सा हम किस प्रॉब्लम होगी बट इतनी भी नहीं होगी, ये लिखा 400 सर 400 को अगर 100 के फॉर्म में लिखना होगा तो ये आएगा आपका 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 आपका 4 टाइम आएगा। बट ये 100 4 टाइम आने का मतलब क्या कि आपको C 4 टाइम लिखना होगा, बट रिपीट तो मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम रिपीटिंग कर सकते हैं C% कितनी बार वो 3 टाइम। अगर 300 में अपना काम चल जाता बट ये हो गया 400, तो 400 को ना अब हम लेकर जाएंगे 500 के पास में, क्या करेंगे 500 के पास में जाएंगे। तो ये जो आपका लिखा हुआ है 400 इसको 500 के पास लेके चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे 500 की वैल्यू पता है, 500 की वैल्यू क्या पता है सर वो D, बट D क्या आपका D तो आपका 500 हो गया, ये अधिक हो गया ना, तो मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 100, और 100 का मतलब कि वो C, तो C को हम पहले कर देंगे। और मैंने क्या बताया C को सबट्रैक्शन हम कर सकते हैं किसके साथ D के साथ और M के साथ। तो मैंने जो लिखा है उसे CD का मतलब क्या होता है CD का मतलब होता है आपका 400, ठीक है। 70 आपको पता है, 70 में क्या होता है 50 होता है और 20 होता है, लेकिन ये आपका 20 होता है और 5 की क्या होता है, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई 475 कितनी वैल्यू हो गई CDLXXV। अब जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन आपको देगा कि रोमन नंबर के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको रोमन नंबर के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको लिखना होगा। इसमें हल्की सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया होगा क्या कैसे लिखोगे, किसी दिमाग में चलता कैसे 500 है ये 50 है ये पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो ध्यान से देखो सबसे पहले। अब ये लिख रहा है कि सर ये CD लिखा है, क्या लिखा है CD स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखा है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है
क्योंकि डी और एल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर? कि यहां से जो लिखा हुआ डी के साथ इसको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका 450 हो सकता है, सॉरी 500, ये 50 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बट अगर इसको इस प्लेस में सोचोगे तो ये गलत है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, CD का मतलब कितना हो गया, ये 400, ठीक है। प्लस कर लो, और आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, तो जैसे सोचो नए तरह से। और सिर्फ L लिखा है, L का मतलब कितना होता है सर जी, 50। x और x, अब 10 प्लस 10 लिखो या फिर डायरेक्ट एक बार 20 लिख लो। अब प्लस लिखा है, पूरे को सॉल्व करो, 475 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको छोड़ते हैं आप ही के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 पर छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, और नहीं आएगा तो बताना आपको। लिखा है ये BC, कह रहे क्या ये जो मैंने लिखा है वो सही है, तो ये BC जो है वो सही नहीं है। हिंट में दिया भी है, मैं समझा देता हूं क्यों नहीं सही है। BC, ये BC इसलिए सही नहीं है कि देखो स्मॉलेस्ट नंबर ना ग्रेटेस्ट के पहले लिखा होगा, यानी कि सबट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है। बट आपको पता है कि B को किसी भी नंबर के साथ सबट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे लिखा IL, IL का मतलब क्या होता है, 49 मान सकते हो, बट ऐसा है नहीं 49। क्यों नहीं है सर? I को ना L के साथ मैच किया गया, और I को हम L के साथ मैच करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? I को सिर्फ और सिर्फ V के साथ और X के साथ मैच करा जाता है। इसके बाद ये गलत है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ना डबल V और ये डबल I, ये भी गलत है। हाँ इतना सही है, देखो I को रिपीट कर सकते हो, ये सही है, बट D को रिपीट नहीं कर सकते हो, तो ये जो लिखा हुआ वो गलत है। हाँ और देखो, और ऐसे करके लिखे हो तो ये भी गलत है। डबल I फिर से भी ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो यहाँ पे नंबर दिया है स्मॉलेस्ट नंबर तो है, सही है, बट यहाँ पे डबल I नहीं सिंगल I होता तो काम चलता। फिर से एक जगह लिखा है I X, और फिर से यहाँ पे लिख दिया उसने क्या हो X। इसका मतलब जानते हैं क्या है ये आपका देखो कैसे कर सकते हो। देखो अगर इसको लेते हो सर 20 लिखा है, तो 20 में थोड़े ना I को मैच करते हैं, मतलब X प्लस I को मैच करते हैं, ठीक है। आपने I X को लिख दिया, तो ये आपका बन गया कितना, आपका एक तरह देखा जाए तो वो 9, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी गलत है। इसके कहने का मतलब है X में से ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है, I X का मतलब क्या होता है 9 होता है, और यहाँ पर 10 लिखा है, तो I X में से क्या किया गया, वो X में से क्या किया, I और X को माइनस किया गया है, तो ये भी आपका क्या है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो है, बट ये डबल नंबर है, इसलिए मैच नहीं कर। सिंगल होता ये रहता तो सही हो जाता। तो जितने भी नंबर दिए हैं वो गलत लिखे हुए हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है।